पंच पटेल और युवा साथी बुजुर्ग और यहाँ पधारी हुई समस्त सरदारी को मैं कोटि से वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, आज की जो हमारी पंचायत है, वो इस विषय को लेकर है कि हमारा समाज राजनीतिक क्षेत्र में अपने को आगे बढ़े और हमारा अस्तित्व राजनीतिक में हो, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा ये मानना है। मैं ये मानता हूँ कि संघ शक्ति कलो युगे, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो लोग संगठन में रहेंगे वही सफलता प्राप्त करेंगे। ये इस युग की पहचान है। मैं प्राचीन युग में घटना की कहानी छोटी सी सुनाऊंगा, उसके उदाहरण से आगे अपनी बात रखूंगा। बहुत प्राचीन कालों में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि एक बार क्षत्रियों और ब्राह्मणों का बड़ा युद्ध हो गया। क्षत्रिय ब्राह्मणों को ट्रेनिंग देते थे, विद्वान थे, ज्ञानवान थे और सामर्थ्यवान थे ब्राह्मण, परंतु क्षत्रियों और उनका जब आपस में युद्ध हुआ तो सब जितने क्षत्रिय उन्होंने एक मीटिंग की और तय किया कि भाई हम लोग एक व्यक्ति के नेतृत्व में हमारी लड़ाई लड़ेंगे, हारे या जीते। और उन्होंने एक अपना सेनापति नियुक्त किया और उसके नेतृत्व में उन्होंने लड़ाई करी और वो विजयी हुए। जब शाम को उनकी फ्रेंडली बैठक हुई तब उन्होंने पूछा कि हम ज़्यादा तकड़े थे, हार क्यों गए? बोला आप सिर्फ इसलिए हार गए, आप योद्धा बड़े थे पर आप एक एक लड़ रहे थे। आप ये सोचते थे कि मैं अकेला ही युद्ध जिता दूंगा, तो आप अपने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर रहे थे, सामूहिक शक्ति का परिचय नहीं दे रहे थे, इसलिए आप पराजित हो गए। प्राचीन काल के इतिहास में चाहे आप सतयुग का समय ले लिए, चाहे त्रेता का, चाहे द्वापर का, चाहे कलयुग का, हमारे गुर्जर समाज के गुर्जर जाति का सदैव से हमारा इतिहास मिलता है। परंतु वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें हमारा समाज कहीं न कहीं अन्य समाजों से बहुत ज़्यादा पीछे हो गया और उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारी असंगठित भावना रही है। अगर हम सब लोग संगठित होकर प्रयास करेंगे, अपने अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए हमको त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक बात यह है कि मानव का जो जन्म होता है वो प्रारब्ध की वजह से होता है और उसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको मिलता है। और वर्तमान का जो पुरुषार्थ उसमें सहयोगी होता है। कई बार हमारे जिसके प्रारब्ध में अवसर मिलता है, हम सब लोगों ने राजनीतिक प्रयास किए, मैं भी टिकट मांग रहा था, समाज के अंदर जगह जगह मेरा जाना हुआ और पूरे समाज की एक ही आवाज़ थी। सब लोग मुझे कहते थे कि भाई टिकट लेकर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसा मेरा अनुभव रहा है। सारे प्रतिनिधि ये कहते थे कि भाई समाज को जो टिकट लेके आएगा हम उसके साथ रहेंगे। मैं ये मानता हूँ, मुझे लगता है राम स्वरूप जी ने भी कई बार कहा होगा, ऐसा मैंने सुना है, बाकी मेरे सामने तो नहीं कहा कभी इन्होंने। और आज वो अवसर है, हम सबको एक त्याग करने का अवसर है। आप हम सब लोगों को निर्णय लेने की परिस्थिति है। टिकट समाज के अंदर आ गया है, हम सब लोग समाज के साथ हैं। समाज के जो पंच पटेल निर्णय लेंगे उसके साथ मैं हूँ। मैं आप लोगों को पूर्णतः मेरी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि जो भी समाज का निर्णय होगा उसमें मेरा पूर्णतः सहयोग रहेगा, तन मन धन से योगदान करूँगा। और मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारा समाज राजनीति में आगे बढ़े, कोटपुतली में ही नहीं, मैं पूरे राजस्थान में मेरा जाना होता है। हमारी बहुत सीटें हैं जहाँ पर हम लोग टिकट ही नहीं मांगते। आज हमारी ये स्थिति है क्योंकि कहीं न कहीं हम असंगठित हैं, कहीं न कहीं शिक्षा का हमारे अंदर अभाव है। आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ पधारे हुए हैं, सब लोगों से मैं एक निवेदन करूँगा। हमारे समाज के वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, अपनी उत्तेजना को शांत रखते हुए जो भी इनका निर्णय हो उसी में हम सब का निर्णय है। पुनः एक बात कहूँगा, संघ शक्ति कलो युगे, हम सब संगठित रहेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और हम ही संगठित नहीं होना, हम संगठित होकर बाकी सर्व समाज को भी हम साथ लेके चलें, ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। हमारी कार्य पद्धति ऐसी होनी चाहिए। अभी कुछ विचार आए थे कि भाई हमको किराया नहीं मिलता है, छोटी मोटी कुछ बातें हैं। ऐसा मैं नहीं मानता कि कोई बहुत ज़्यादा बात है। कुछ परिस्थितियाँ कभी कभी जीवन में हो जाती हैं, कभी कभी परसेप्शंस क्रिएट कर दिए जाते हैं। मैं नहीं मानता गुर्जर समाज क्रिमिनल है। गुर्जर शब्द का अर्थ ही होता है शत्रु हंता।
इस देश पे जब जब आक्रमण हुए गुर्जर समाज ने उनका मुकाबला किया। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी तो गुर्जर समाज ने की, और उस लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि संघर्ष करते करते हम लोग वनों में चले गए, और उसके कारण से आज हम पीछे हैं। हम पुनः संगठित हों, पुनः मिलकर आगे बढ़े, मेरी ऐसी भावना है। आप सब लोगों से आग्रह, जो भी पंच पटेल निर्णय करें उनमें हमारा सबका मत सम्मिलित हो। जय राम, राम राम साहब। मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ।